मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर हुए मतभेद के बाद अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक है और हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने बताया कि जितने में भी दल समाजवादी पार्टी के साथ है, उन सभी को साथ लेकर हम पीडीए यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि अखिलेश ने ये नहीं बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों का बंटवारा कैसे होगा। उन्होंने साफ कहा कि कोई बंटवारा नहीं है, सभी साथ आकर बीजेपी को हराएंगे। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं हर जगह दिख रहा है, बल्कि आप हर बार इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ रहे हैं। कल ही इंडिया जीती है, आगे भी इंडिया जीतेगी। 2027 में आप लोग इसी तरह साथ रहेंगे जैसे इस बार दिख रहे हैं। ये जो साथ हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के साथ दल हैं, उन सभी दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे पीडीए यात्रा से। अखिलेश से जब पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की एकता कहीं दिखाई तो नहीं देती, इसका जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि हमारी अनेकता में एकता है। यूपी की 80 सीटों पे किस तरह बंटवारा करेगी इस बार आप लोग? कोई बंटवारा नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मिलकर हराएंगे, सब लोग साथ आकर के हराएंगे। अखिलेश जी एकता एक साथ नहीं दिख रही है। अजय राय कुछ और हमारी कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। हमारी अनेकता में एकता है। इसके बाद जब अखिलेश यादव से अजय राय से जुड़ा सवाल पूछा गया कि समाजवादी पार्टी बताए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं, तो इस पर अखिलेश तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में से आवाज आई कि अजय राय कौन है। इस पर फिर जब दोबारा अखिलेश से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी, अजय राय कह रहे हैं कि बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया और हमने घोसी में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में उनसे पूछिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं या नहीं है। नहीं जी, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं अजय राय कौन है, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, कई सवाल उनका जवाब कोई नहीं दे सकता। जो लोग अजय हैं वही दे सकते हैं उन सवालों का जवाब। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। अब तक इसकी 3 बैठकें हो चुकी हैं। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को हुई थी। दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई थी। लेकिन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही इस गठबंधन के धागे खुलते दिखाई दे रहे हैं। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अलग अलग मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। कभी अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो कभी कमलनाथ ने अखिलेश यादव के बारे में पूछे गए सवाल को छोड़ो अखिलेश वखिलेश कहकर टाल दिया। बाद में दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर कई हमले किए गए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सपा के बीच मतभेद के एक और संकेत देखने को मिला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने अपने प्रमुखों को भावी प्रधानमंत्रियों के रूप में प्रचारित करते हुए बैनर लगाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2024 का प्रधानमंत्री बताने वाला एक बैनर उनकी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर दिखाई दिया, जिसके कुछ दिनों बाद इसी तरह के एक पोस्टर में अखिलेश यादव को भारत का भावी प्रधानमंत्री कहा गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।